आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर त्रिशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी है बड़ी खबर है। पति समर्थ को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। भोपाल पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली है। त्रिशा की मौत में पति समर्थ मुख्य आरोपी है। भोपाल कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की भोपाल से, जहां पर त्रिशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी है बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पति समर्थ को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जी हां, इसके साथ ही भोपाल पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली है। त्रिशा की मौत में पति समर्थ मुख्य आरोपी है। भोपाल कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर शाहरुख बेग की बिल्डिंग पर एलडीए मेहरबान है। ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद भी बिल्डिंग ध्वस्त नहीं हुई। दुबग्गा बाईपास पर ग्रीन व्यू अपार्टमेंट पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। साल 2019 में ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, तब से अब तक बिल्डिंग को एलडीए ने गिराया नहीं है। एलडीए के जोनल अफसर जोन 7 सवालों से बच रहे हैं। आखिर क्यों नहीं ध्वस्त की गई है अवैध बिल्डिंग? तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर शाहरुख बेग की बिल्डिंग पर एलडीए मेहरबान है। आपको बता दें कि ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद भी बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं किया गया। दुबग्गा बाईपास पर ग्रीन व्यू अपार्टमेंट पर कार्रवाई नहीं हुई। साल 2019 में ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, तब से अब तक बिल्डिंग को एलडीए ने गिराया नहीं है। एलडीए के जोनल अफसर जोन 7 सवालों से बच रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों जो ध्वस्त बिल्डिंग थी, अवैध बिल्डिंग थी, उसे क्यों ध्वस्त नहीं किया गया? एक और बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से, जहां पर कन्नौज ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत की बैठक हो रही है। बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली कटौती पर यह बैठक की गई है। बैठक के दौरान कई अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने उन्हें फटकार भी लगाई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने बैठक की है। कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली कटौती पर यह अहम बैठक हुई है। बैठक के दौरान कई अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने उन्हें फटकार भी लगाई है। एक और बड़ी खबर है बिजली कटौती से ही जुड़ी हुई, जहां यूपी में बिजली कटौती पर सीएम योगी को सख्त उनका रुख देखने को मिला है। भीषण गर्मी के बीच कल एक बड़ी समीक्षा बैठक होगी। बिजली संकट पर अफसरों की जवाबदेही तय होगी। कटौती और ट्रिपिंग से प्रदेश भर में लोग काफी परेशान हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर है। यूपी पीसीएल पर आंकड़ों की बाजीगरी के भी आरोप लगे हैं। फॉल्ट और कटौती को लेकर हाई लेवल मीटिंग बिठाई गई। गर्मी में बिजली संकट पर सरकार वो एक नए एक्शन मोड में नजर आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी के लखनऊ में बिजली कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच कल बड़ी समीक्षा बैठक रखी गई है। बिजली संकट पर अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसके साथ ही कटौती और ट्रिपिंग से प्रदेश भर में लोग काफी परेशान हैं। बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर सीएम योगी की सीधी नजर है। यूपी पीसीएल पर आंकड़ों की बाजीगरी के आरोप हैं। साथ ही फॉल्ट और कटौती को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। रामपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर आजम खां बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बड़ा झटका मिला है। अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड मामले में सजा बढ़ा दी गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं रामपुर से, जहां पर आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बड़ा झटका मिला है। अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड मामले में उनकी सजा जो थी वो बढ़ा दी गई है। आजम खां की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। अब्दुल्ला आजम की सजा भी 10 साल कर दी गई है। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का यह मामला है। इसके साथ ही नगर विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंचे हैं। सजा बढ़ाए जाने की अपील पर फैसला आएगा। थोड़ी ही देर में अपील पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। तो वही एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट यह फैसला सुनाने वाली है। सरकार की तरफ से मांग की गई थी, आजीवन कारावास की मांग को लेकर अपील भी की गई थी।
तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की रामपुर से, जहां पर आजम खां बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका मिला है। 2 पैन कार्ड मामले में उनकी सजा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि आजम खां की सजा बढ़ाकर अब 10 साल कर दी गई है। साथ ही अब्दुल्ला आजम की भी सजा 10 साल की गई है। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का ये मामला जो था वो हम आपको बता रहे हैं, जहां नगर विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंचे हैं। साथ ही सजा बढ़ाए जाने की अपील पर अब फैसला थोड़ी देर में ही आ जाएगा। और बड़ी खबर है, जो पेट्रोल डीजल जमाखोरी पर महाराष्ट्र सरकार का सख्त रुख देखने को मिला है। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का एक बड़ा बयान सामने आया है। कोई भी ईंधन की जमाखोरी नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि बावनकुले ने उद्योगों को जरूरत से ज्यादा स्टॉक न रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं। पीएम की अपील पर जनता साथ दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ईंधन आपूर्ति पर अलर्ट जारी किया गया है। पेट्रोल डीजल संकट की आशंकाओं के बीच सरकार सक्रिय दिखाई दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल डीजल जमाखोरी पर महाराष्ट्र सरकार का सख्त रुख देखने को मिला है। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का एक बड़ा बयान सामने आया है। कोई भी ईंधन की जमाखोरी नहीं करेगा। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उद्योगों को जरूरत से ज्यादा स्टॉक न रखने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं। पीएम की अपील पर जनता साथ दे रही है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ईंधन आपूर्ति पर अलर्ट दिखाई दी। पेट्रोल डीजल संकट की आशंकाओं के बीच सरकार का सक्रिय रूप भी देखने को मिला। एक और बड़ी खबर है रायबरेली से, जो है रायबरेली में राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर दी है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मंत्री के विरुद्ध तहरीर दी है। दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पीएम टिप्पणी मामले में रायबरेली में विवाद बढ़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। बयानबाजी को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की रायबरेली से, जहां रायबरेली में राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान देखने को मिला। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर दी। इसके साथ ही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मंत्री के विरुद्ध तहरीर दी। दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पीएम टिप्पणी मामले में रायबरेली में विवाद बढ़ गया। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बयानबाजी को लेकर कानूनी कार्रवाई जो है उसकी भी मांग तेज हो गई है। बहुत बड़ी खबर है, जहां पर तेलंगाना में लू का कहर देखने को मिला है, जिसमें 16 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। भीषण गर्मी ने 16 लोगों की जान ले ली है। हीट वेव से तेलंगाना में हालात गंभीर हैं। तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। तेलंगाना में बढ़ते तापमान से स्वास्थ्य संकट में है। लू से मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं तेलंगाना से, जहां पर तेलंगाना में लू का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि लू के चलते 16 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। जी हां, 16 लोगों की जान चली गई। हीट वेव से तेलंगाना में हालात गंभीर हैं। तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। साथ ही तेलंगाना में बढ़ते तापमान से स्वास्थ्य संकट है। आपको बता दें कि लू से मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया है। एक और बड़ी खबर है, जो दानिश आजाद अंसारी का कांग्रेस और सपा पर हमला। बता दें कि हार से हताश होकर गाली गलौज पर विपक्षी नेता उतर आए। पीएम मोदी पर टिप्पणी को उन्होंने अनुचित बताया है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, ये दानिश अंसारी ने कहा है। साथ ही विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की भी मांग की। लखनऊ में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान सामने आया। कांग्रेस और सपा की राजनीति पर उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। पीएम पर टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हो गई है। तो बड़ी खबर हम आपको इस समय बता रहे हैं, जहां पर दानिश आजाद अंसारी का कांग्रेस और सपा दोनों पर उन्होंने हमला बोला है। आपको बता दें कि हार से हताश होकर गाली गलौज पर उतर आए हैं विपक्षी नेता। इसके साथ ही पीएम मोदी पर टिप्पणी को उन्होंने अनुचित बताया। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, यह दानिश अंसारी का कहना है।
विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही लखनऊ में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस और सपा की राजनीति पर उन्होंने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। पीएम पर टिप्पणी को लेकर सियासत और तेज हो गई है। वहीं भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने पर एक अहम चर्चा हुई। पीएम मोदी और सेक्रेटरी रूबियो की महत्वपूर्ण बैठक की गई। सुरक्षा, व्यापार और तकनीक पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक पर बातचीत हुई है। भारत को अमेरिका का अहम साझेदार भी बताया गया। दिल्ली में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर मंथन किया गया है। दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देने पर चर्चा की गई। पीएम मोदी की बैठक के बाद एक ये बड़ा कूटनीतिक संदेश कहा जा सकता है। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त का, जहां पर भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने पर अहम चर्चा की गई है। पीएम मोदी और सेक्रेटरी रूबियो की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सुरक्षा, व्यापार और तकनीक पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक पर बातचीत भी हुई। आपको बताते चले कि भारत को अमेरिका का अहम साझेदार बताया गया। साथ ही दिल्ली में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर मंथन किया गया। दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देने पर चर्चा हुई। साथ ही पीएम मोदी की बैठक के बाद ये एक बड़ा कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT। HERO